जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में और कांग्रेस के बारे में। दोस्तों आज की डेट में कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है नेशन वाइड, और दोस्तों राहुल गांधी कहां खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर में, इसकी चर्चा हम करते हैं दोस्तों। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों अभी कुछ ही टाइम पहले से हमने कुछ घटनाक्रम देखी है दोस्तों, किस तरीके से लोकल जो रीजनल प्लेयर्स थे इंडिया अलायंस के दोस्तों, उनकी तरफ से मांग उठनी शुरू हो चुकी थी कि राहुल गांधी, हम नहीं चाहते कि इंडिया अलायंस को लीड करे, हम चाहते हैं इंडिया अलायंस को लीड करने वाला लीडर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो, जो कि ममता बनर्जी में हमें दिखता है। जब ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस को लीड करने की मांगे उठी दोस्तों, उस वक्त में कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आया नहीं था। लेकिन हमने रिसेंट इस जनवरी 2025 में हमने देखना स्टार्ट किया किस तरीके से दोस्तों ममता बनर्जी ने दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को एंडोर्स कर दिया, साथ ही साथ में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी एंडोर्स कर दिया दोस्तों। और महाराष्ट्र के चुनाव के वक्त में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच में अनबन चल रही थी दोस्तों, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में उनको सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा था भाई कांग्रेस पार्टी। ये अखिलेश यादव 2-4 बार कह चुके हैं दोस्तों कि आपको अगर पूरी इज्जत चाहिए, आप अगर इंडिया अलायंस की बात करते हैं, कल को आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो मैं आपको उतनी सीट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपने भी मुझे सीट्स नहीं दी लड़ने के लिए जहां पे आपकी पावर है, आपकी पोजीशन है जिस स्टेट में। तो राहुल गांधी ने निग्लेक्ट कर दिया दोस्तों। ये हरियाणा में भी सेम केस हुआ था अखिलेश यादव के साथ में। फिर अखिलेश यादव को ऐसी भाषा यूज की थी दोस्तों कि अखिलेश यादव के यहाँ पे क्या काम, यहाँ पे घंटा कोई नहीं जानता, अखिलेश यादव को वोट नहीं मिलने, ऐसे बेइज्जत कर दिया था। तो अखिलेश यादव ने भी एंडोर्स कर दिया आम आदमी पार्टी को। अब दोस्तों कांग्रेस को कोई आज की डेट में सीरियसली नहीं ले रहा, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने भी 10 जनवरी को यह बयान दिया कि इंडिया अलायंस का तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं दोस्तों, ये तो खाली एक लोकसभा के वक्त बनाया गया एक अलायंस था, बाकी सब एंटी भाजपा जो थे दोस्तों उन सब मिलके इकट्ठा होकर इन्होंने एक अलायंस बनाया था जिसका नाम रख दिया था इंडिया अलायंस। और ये खाली लोकसभा चुनाव के लिए ही रखा था ताकि मुसलमान वोट ना बढ़ जाए। ये किसी ने नहीं कहा कि मुसलमान वोटर ना बन जाए, बाकी इंडिया अलायंस का मतलब यही था कि मुस्लिम वोट आपस में ना बढ़ जाए, हम एक दूसरे के वोट ना काटे, क्योंकि भाजपा डायरेक्टली जीत जाती है। इसीलिए ये खाली लोकसभा तक था, अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब सब अपने अपने स्टेट में अपने अपने हिसाब से रीजनल पावर लड़ेगी। अब दोस्तों कांग्रेस पार्टी का अपने स्टेट्स कहां पे हैं? जो 3 स्टेट्स अभी इन कांग्रेस के पास में है दोस्तों, तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश। ये तीनों में भी आज की डेट में अगर चुनाव हो जाए ना, बुरी तरह से तीनों के तीनों राज्य कांग्रेस हार जाएगी। कांग्रेस पहले क्या था कि हर एक स्टेट में इनका अपना अपना स्टेक हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में दोस्तों कोई भी स्टेट में इनकी जो इंडिया अलायंस के जो पहले के पार्टनर रहे हैं, चाहे वो आरजेडी रही हो, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हो, चाहे फिर ममता बनर्जी रही हो, इनको अपने स्टेट में घुसने भी नहीं देते ये कांग्रेस को। ममता बनर्जी ने तो स्ट्रिक्टली कह दिया कि भाई मेरा स्टेट का इलेक्शन है विधानसभा, मैं खुद लड़ूंगी। अखिलेश यादव ने भी अभी जो बाईपोल इलेक्शन हुए थे दोस्तों, कांग्रेस को सीट ही नहीं दी थी, बोला भाई यहाँ से हम आपस में ही पूरी सीट लड़ लेंगे। सेम तेजस्वी यादव ने भी 2-4 दिन पहले यही कहा कि इंडिया अलायंस तो खाली एक लोकसभा का गठबंधन था, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। विधानसभा चुनाव में हम अपने तरह से लड़ेंगे, कांग्रेस हमारा पुराना पार्टनर रहा है, अगर लड़ना चाहता है तो हम सलाह मशवरा करके बैठ के डिस्कस करके फिर चुनाव लड़ेंगे। वो तो छोड़िए, ये सब मैं स्टॉलवर्ड्स लीडर, रीजनल लीडर्स की बात जब कर रहा था, तो अब जिसका नाम मैं लेने वाला हूं वो स्टॉलवर्ड नहीं है, वो ऐसा पिंडोरा है, बिना पिछवाड़े का लोटा है दोस्तों, कहीं भी लुढ़क जाता है, जिसका नाम है संजय राउत महाराष्ट्र से। उसने क्या कहा? उसने ये कहा इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है, इंडिया अलायंस खाली लोकसभा के लिए था। अब कांग्रेस पार्टी अनाउंस क्यों नहीं करती? भाई अनाउंस तुझे करने को लिया है क्या? सबको पता है, हर एक रीजनल पार्टी को पता है, बस संजय राउत को नहीं पता। अब जैसे ही उमर अब्दुल्ला ने कह दिया, तेजस्वी यादव ने कह दिया, तो भाई साहब अपनी खुद की भी बोली इनके मुंह से निकलने लग गई। संजय राउत ने ये कह दिया कि महाविकास आघाड़ी जब हम तीनों चुनाव लड़े थे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी, तब भी आपस में एक दूसरे के साथ इनका कम्युनिकेशन नहीं था। बस सीट डिसाइड हुई थी कि आप इस सीट में लड़िए, और ये बस आपस में ही अपने अपने सीटों पे फोकस्ड थे। तो महाविकास आघाड़ी इज अ फ्रॉड, ये संजय राउत का कहना है कि कोई मतलब ही नहीं बनता। महाविकास आघाड़ी खत्म हो चुका, और महाराष्ट्र में इस बार होने वाले बाईपोल इलेक्शन में उद्धव ठाकरे की शिवसेना अकेले लड़ेगी, विदाउट शरद पवार हेल्प और विदाउट कांग्रेस हेल्प।
वो खुद से लड़ेगी, ना उसको कांग्रेस का साथ चाहिए, ना कांग्रेस को साथ में वो लड़ेगी, ना शरद पवार के साथ में लड़ेगी, ये स्पष्ट कर दिया। और वही हम देखे शरद पवार को, जो कि जिनको महाराष्ट्र के चाणक्य बना दिया था, जिनको मतलब मोस्ट ओवररेटेड नेता अगर कोई है ना भारत की पॉलिटिक्स में, वो है शरद पवार। अनडाउटली उनका एक्सपीरियंस बहुत है चुनाव में, लेकिन भाई कोई चाणक्य फाणक्य नहीं है। आज से पहले कभी भी इनको कौन से ये पूरी मेजोरिटी के साथ कहां सरकार बनाई है बताओ। महाराष्ट्र के बाहर में दोस्तों इनका क्या रोल रहा है जो इनको सब चाणक्य चाणक्य कहते हैं। हाँ, अनडाउटली महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में 40-50 सीट लाके ये हमेशा किंग मेकर बनते रहे हैं और राज करने की कोशिश की है दोस्तों। बिना कुछ जीते भी इन्होंने राज किया है। अब दोस्तों उन्होंने भी देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ कर दी थी, प्लस नरेंद्र मोदी जी से वो सेंटर में मिलने भी गए थे। अब वो उनसे पूछा गया, मीडिया ने कहा कि आप किस लिए मिलना आए हैं मोदी जी से, तो उन्होंने कहा मैं महाराष्ट्र के बारे में, अरे महाराष्ट्र के बारे में बात करनी है तो जाओ ना देवेंद्र फडणवीस जी के ऑफिस में जाकर बात करो ना, पब्लिक सब समझती है। वो एक्चुअली अपनी पार्टी को खत्म होते देखना नहीं चाहते, इसीलिए वो सोच रहे कि मैं जीते जी अपनी बेटी को कहीं सेट करके जाऊं सही जगह में। घर जो हमारा टूटा था अजीत दादा और शरद पवार के साथ में, जो एनसीपी टूटी थी, उनकी फिर से अलायंस हो जाए, उन सुप्रिया सुले को फिर से ये रोल मिल जाए और कैबिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको एक यूनियन गवर्नमेंट में एक सीट मिल जाए दोस्तों। ये उनका मोस्टली मोटा मोटा अनुमान है। इसलिए उन्होंने अभी क्या किया, उन्होंने आरएसएस की तारीफ कर दी दोस्तों। आरएसएस को कह दिया कि ये खाली राजनीतिक शक्ति नहीं है, ये एक राष्ट्रवादी आंदोलन भी है, तो तारीफ कर दी। और कांग्रेस को किनारा कर दिया, कांग्रेस के साथ इनकी बनती नहीं है। बार बार इन्होंने टोका था महाराष्ट्र चुनाव में, तुम बार बार अदानी का नाम मत लो, तुम बार बार ये कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, कॉन्स्टिट्यूशन, ये नैरेटिव यहाँ नहीं चलता। कई बार टोका था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस सुनती नहीं है। तो शरद पवार ने भी कन्नी काट ली, उद्धव ठाकरे ने भी कन्नी काट ली, ओमर अब्दुल्ला ने भी कन्नी काट ली, तेजस्वी यादव ने कन्नी काट ली, ममता बनर्जी ने कन्नी काट ली, अखिलेश यादव ने कन्नी काट ली। अब बचे डीएमके। डीएमके ने कन्नी नहीं काटी क्योंकि वहां पे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। वो खुद डीएमके के भरोसे बैठे हैं 3-4 सीट में, तो उनको और कुछ घंटा उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कांग्रेस के साथ में रहे या ना रहे। बाकी सारी पार्टियां अगर बोलेंगी कि आज हम तेजस्वी यादव को या संजय राउत को हेड बनाते हैं इंडिया अलायंस का, तो डीएमके बोलेगी ओके ऑल गुड, बनाओ, हम आपके साथ हैं। तो डीएमके कुछ अपना इंटरफेरेंस नहीं करती। डीएमके में कांग्रेस बने कि कुछ भी बने, डीएमके को पता है कि इंडिया अलायंस बने या ना बने, यहाँ पे तमिलनाडु में अभी बीजेपी यहाँ पे मेरे लिए थ्रेट उतना नहीं है, इसीलिए वो अपने रास्ते पे है। इसीलिए कांग्रेस को वो भी सीरियसली नहीं लेती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर लेती भी तो क्या हेल्प कर लेगी यहाँ पे नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया में, नॉर्दर्न स्टेट्स में। अब दोस्तों दिल्ली के अंदर में कांग्रेस पार्टी कहीं दिख नहीं रही है। राहुल गांधी जी वियतनाम चले गए थे तपस्या करने, न्यू ईयर में नई तपस्या, नई टीचरों के साथ में नई योगा के टीचर, कुछ अंदर का आग, मतलब बोलते हैं ना वो तपस्या, मेडिटेशन कर रहे होंगे अपने आप में, तो चले गए भाई साहब वियतनाम में। मनमोहन सिंह जी का जस्ट देहांत ही हुआ था। जो प्रणब मुखर्जी की बेटी थी, मतलब है शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने भी ये कहा कि ये सही वक्त नहीं था, मनमोहन सिंह का जस्ट देहांत हुआ है और आप ऐसे न्यू ईयर पार्टी के लिए निकल गए। वैसे मैडम भूल गई थी कि 26/11 जब हुआ था तब राहुल गांधी वेकेशन करने उस वक्त भी चले गए थे। एनीवे दोस्तों, तो आज की डेट में दिल्ली में कहीं कांग्रेस दिख नहीं रही। कांग्रेस का बस एक ही वजूद रह गया है कि भाजपा ना जीते, इसीलिए भले खुद के ऊपर में केरोसिन डाल के खुद को कांग्रेस पार्टी को ही जला देना, यही सोचा था दूसरे बार, इसीलिए केजरीवाल जीत गया था, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने अपने आप को आग लगा दी थी ताकि केजरीवाल, और यही केजरीवाल है जिसने हरियाणा में कांग्रेस को रोका। 5-6% का वोट मिला था अरविंद केजरीवाल को, जिसकी वजह से पूरी कांग्रेस हार चुकी हरियाणा। और तब कांग्रेस ने कहा था हम देख लेंगे तुम्हें दिल्ली चुनाव में, देख लेंगे दिल्ली चुनाव में। लेकिन आज की डेट में टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लालटेन लेके भी खोजोगे कहीं पे कांग्रेस नहीं दिखेगी दिल्ली में अभी तक। और ये कल कांग्रेस का राहुल गांधी की साइड से पहली रैली होने वाली है दोस्तों सीलमपुर में दिल्ली में। और दोस्तों देखते हैं कल क्या वो किस पे अटैक करते हैं, उनसे पता चल जाएगा कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स कहां जा रही है। कल अगर वो भाजपा को अटैक करते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पे,
उसको अटैक किस पे करना चाहिए? आम आदमी पार्टी से सवाल पूछनी चाहिए। तो कल यही देखना है, कल वो किस तरह जो सीलेपुर में रैली है किसको सवाल पूछते हैं। मुझे जो लगता है, मैं अभी से आपको बता देता हूँ, ये मेरा अनुमान है, कल देखते हैं क्या होता है। ये फिर से अदानी अंबानी को लाएंगे बीच में, अपना पुराना टेप रिकॉर्ड है तो 2-4 माल मसाला लेके आएंगे अदानी अंबानी। कास्ट सेंसस, गरीबों में किसी को न्याय नहीं मिल रहा, ये उठाएंगे। डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, ये सब 2-4 अरविंद केजरीवाल पे भी सवाल उठाएंगे ये, लेकिन छुप के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज की डेट में दोस्तों दिखी नहीं है। खाली सोशल मीडिया में संदीप दीक्षित थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं और अलका लांबा कर रही है, जो कि कालका जी से उतरी है। बाकी कहीं कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस इस बार भी खुद को आग लगा लेगी, ये मुझे लग रहा है, अभी तक तो ये लग रहा। अब देखते हैं, कल रैली हो भाई साहब की। अब आप सोचिए, राहुल गांधी कितने सीरियस पॉलिटिशियन है, ही इज सच ए सीरियस पॉलिटिशियन। दाद देनी होगी कि अभी चुनाव होने हैं दिल्ली में, 5 तारीख को चुनाव है, 5 फरवरी को, ठीक है भाई साहब। 13 तारीख को मतलब कल रैली करने वाले हैं दिल्ली में, पहली रैली है उनकी, उनके तरफ से। 18 तारीख को जा रहे हैं पटना, संविधान पे कोई रैली वैली देंगे वहां पे ज्ञान। फिर 27 जनवरी को जाएंगे एमपी में, मऊ में। भाई चुनाव दिल्ली में है, ठीक से ढंग से चुनाव लड़ ले यार, पटना में अभी तुम्हारा क्या काम है। लेकिन फिक्स है, न्यूज चैनल भी इनके कोशिश कर रही है इनको रिजुविनेट करने की। देखो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशियों की सौगात, राहुल गांधी जी जा रहे हैं 27 जनवरी को पटना। सच बात पूछो ना यार, कार्यकर्ता भी खुश नहीं है। दिल्ली के लोग, कांग्रेसी जो थे कट्टर कांग्रेसी, वो गालियां दे रहे हैं, उनमें फाड़ हो चुकी है। आज कांग्रेसी आपस में बट चुके हैं दिल्ली में, दिल्ली यूनिट को सपोर्ट नहीं मिलता। वो अजय माकन जी ने अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक एंटी नेशनल घोषणा करने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कैंसिल करवा दिया। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अलायंस के दूसरे रीजनल प्लेयर से कहा जा रहा है कि डीएमके को फोन करके उन्होंने कहा था कि भाई आप राहुल गांधी को रोको, अगर कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी तो भाजपा जीत के आ जाएगी और हम दोनों लॉलीपॉप चूसते रहेंगे एक दूसरे के बीच में। तो अरविंद केजरीवाल को ये सोचना चाहिए था हरियाणा चुनाव में। हालांकि सारी की सारी सीटें जब्त कर ली दोस्तों, जमानत जब्त हो चुकी थी हरियाणा में। अब इनको नैतिकता याद आ रही है कि इंडिया अलायंस कहा, अब तो गालियां दे रहा है अरविंद केजरीवाल की। इनके डिबेट आप देखिएगा टीवी स्टूडियो में, जब कांग्रेस भाजपा और आम आदमी पार्टी आता है ना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले एक दूसरे को सवाल पूछते हैं, कड़े कड़े कटाक्ष मारते हैं एक दूसरे की तरफ, अच्छा खासा दूसरे के एक दूसरे को खाने दौड़ते हैं दोस्तों, लड़ते हैं मीडिया मतलब टीवी में। लेकिन ग्राउंड पे कहीं दिख नहीं रहे, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस यूनिट में भी गुस्सा है दोस्तों। वो राहुल गांधी की लीडरशिप से खुश नहीं है। कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं चुनाव लड़ना दिल्ली में, लेकिन राहुल गांधी जी अभी लड़ नहीं रहे हैं। इंडिया अलायंस से प्रेशर बनवाया जा रहा है उनपे। कितना सच है कितना झूठ है किसी को नहीं पता दोस्तों। ये सब तो भाजपा भी बोलती है और सोशल मीडिया में भी कुछ जो अंदर के कांग्रेसी हैं दोस्तों, वही सब ये सब बाहर लेके आते हैं। तो सोशल मीडिया में भी यही सब लिखा हुआ। तो राहुल गांधी की लीडरशिप कहां जा रही है दोस्तों आज की डेट में किसी को नहीं पता, और यही हाल चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी समाप्त होने की कगार में ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। बस अब जैसे तैसे ऑक्सीजन सिलेंडर देके उनको सांस दिलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में कुछ वैसा रहा नहीं है। कांग्रेस अपना बेस खो चुकी है। हर एक स्टेट से उनको समतल कर दिया जा रहा है, हर एक स्टेट से वो गायब हो रहे हैं। अब आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश की सरकार कितने दिन रहती है देखते हैं वो भी। वहां पे कर्नाटका में और तेलंगाना में आज की डेट में चुनाव हो जाए ना दोस्तों, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि कांग्रेस आज 15 साल 20 साल से दोस्तों कहीं पे भी रिपीटेड सरकार लेके नहीं आई किसी भी स्टेट में। ये भी एक रिकॉर्ड है राहुल गांधी जी के नाम पे। कहा जाता है 89 चुनाव हारने के बाद में दोस्तों ये आईआईटी जाके सवाल पूछ रहे, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, आपके लिए सक्सेस क्या मतलब, आईआईटी के स्टूडेंट से पूछ रहे हैं ये। तो राहुल गांधी जी, सक्सेस का मतलब यही है कि 89 चुनाव हारने के बाद में भी आपको अगर आईआईटी में बैठ के आईआईटी के स्टूडेंट को सवाल पूछने को मिल रहा है ना व्हाट इज सक्सेस, तो आपके लिए तो सबसे बड़ा सक्सेस यही है कि 90 चुनाव हारने के बाद भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट इज सक्सेस। तो एनीवे दोस्तों, ये बताना बहुत जरूरी था कि शरद पवार अब
शायद पाला पलट सकते हैं दोस्तों। उद्धव ठाकरे नहीं पलटेगा, वो चुनाव में अकेला बाईपोल में लड़ने जा रहा है। अब बिहार में आने वाले 2025 के एंड में जो चुनाव है दोस्तों, उसमें भी देखने लायक होगा कि कांग्रेस पार्टी को राजद कितनी सीट दे रही है लड़ने के लिए, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं कि कांग्रेस अपनी चलाएगी मनमानी। कांग्रेस को झुक के रहना पड़ेगा लालू यादव की पार्टी के पास में। जितनी भी दया माया करके 5, 10, 15, 20 सीट दे दे, उस पर ही खुश होके लड़ना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि आज की डेट में कांग्रेस का अपना कुछ नहीं बचा है इन सब राज्यों में दोस्तों। अब क्योंकि इन्होंने रीजनल पार्टी को इतनी दे दी सुख सुविधा है, खुद को आग लगा दी है दोस्तों भाजपा हराने के चक्कर में। तो ये भाई साहब ऐसा हो गया कि सारी पार्टी अपने अपने रास्ते चली गई और कांग्रेस अभी अपने खाक गिन रही है। ये हाल है। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।